शिक्षा विभाग के बारे में जो आपने देखा होगा, फिर बाकी पन्ने भी आप ये देख रहे होंगे। चेहरा मेरा और ये अंतिम पन्ना है। और मीडिया से भी इसमें भी कोई अगर सहयोग की आवश्यकता और कोई सुझाव अगर आपके होंगे तो उस पर भी हम लोग जरूर गौर करेंगे। फिलहाल हम लोग की जो समझ थी और जो एक्सपर्ट ग्रुप की समझ थी उसको सोच समझ करके उसको हम लोग कॉपी करेंगे। जो ट्रांसफर वाले मसले हैं हम लोग चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं और तो वो सभी देखिए जो हम लोगों ने आप जैसा जानते हैं कि जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे उनका सबसे पहले हम लोगों ने किया दूरी के आधार पर। तो जो भी ट्रांसफर पॉलिसी है, ट्रांसफर पॉलिसी जो भी है उससे हम लोग कोशिश करें अधिक से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं का सेटिस्फैक्शन हो, लेकिन फिर भी हर जगह उतनी सीटें उपलब्ध नहीं होती हैं कि हर कोई उसी स्कूल में आ जाए, हर कोई उसी जिले में आ जाए। तो ऐसे में अगल बगल के जिले में हम लोग करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज जो हम लोगों ने स्टडी किया है इसमें सेटिस्फैक्शन लेवल काफी हाई है और जो शेष कार्य हम लोग समझते हैं 1-1.5 महीने में पूरा करें। शिक्षक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जो भी देखिए कोर्ट संबंधी मामले पर हम लोग अध्ययन करते हैं और माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी स्पष्ट आदेश निर्गत होता है उसका अनुपालन करते हैं हम लोग। अतिथि शिक्षक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? लगातार वो लोग आ रहे हैं। हाँ, आपसे हमसे मिल रहे हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक के बारे में जब यूनिवर्सिटी कमीशन का इंटरव्यू होता है और परीक्षा होती है तो उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, उनको वेटेज दिया जाता है। अलग से डायरेक्ट शिक्षक को आप नियुक्ति का प्रावधान नहीं। अभी देखिए अभी हमने कहा उससे ज्यादा जरूरी था शारीरिक शिक्षा। अभी तो हमने कहा ना जो अनुकंपा के 6421 मामले थे उस पर करेंगे और आप मानेंगे कि जो दिव्यांग छात्र हैं हमारे छात्राएं हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि शिक्षक स्पेशल टीचर्स नियुक्त किए जाएं। तो अभी याचना हम लोगों ने यूपीएससी को भेज दी है। कुछ कमियां थी तो उसको पूरा कर दिया गया, तो हम समझते हैं अगले 2-3 महीने में होगी। धन्यवाद। 1421 पदों का सृजन किया गया था, तो अनुकंपा आधारित जो भी नियुक्तियां हैं शीघ्र होंगी, हमें लगता है 1-2 महीने के अंदर हो जाएंगे। दूसरी बात है कि जो हमारे कई स्कूलों में आप सभी जानते हैं 76,000 स्कूल हैं, उसमें कुछ छात्र छात्राएं दिव्यांग भी हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। उनका जो लाइफ स्किल्स है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अधियाचना कुछ महीने पहले भेजी थी बीपीएससी को, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दुरुस्त कर लिया गया है और 7,000 से अधिक शीघ्र ही बीपीएससी उन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स के बारे में अपनी विज्ञप्ति निकालेगा, तो उन बच्चों का भी भला होगा। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री बालक और बालिका पोशाक योजना में अब तक लिए क्लास 1 से 8 तक 145 करोड़ रुपए विमुक्त कर दिया है और छात्रवृत्ति योजना उसी तरह से मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक हम लोग ने 2024-25 में 129 करोड़ 99 लाख हज़ार रुपये दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक हम लोग 169 करोड़ 99 लाख 98 रुपये देंगे और अगले 2 सप्ताह में मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में 300 करोड़, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना में
करीब 50 करोड़, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना में 25 करोड़, मुख्यमंत्री बालिका छात्रवृत्ति योजना में और मुख्यमंत्री बालक छात्रवृत्ति योजना में अगले 2 सप्ताह के अंदर हम लोग राशि विमुक्त कर देंगे। उसी तरह उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में 200 करोड़ रुपए भी अगले 2 सप्ताह के अंदर हम लोग विमुक्त कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने जो पूर्व से कदम उठाए थे उसको हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं और समय सभी जो योजनाएं हैं, खास करके जो प्रोत्साहन हेतु जो योजनाएं हमने आपको बताई, बहुत सारी योजना का राशियाँ हम लोगों ने विमुक्त कर दी है। कुछ शेष राशि जो है अगले 2 सप्ताह में हम लोग विमुक्त कर देंगे। लेकिन एक और पहलू है जिसके बारे में हम आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, खास करके सभी छात्र छात्राओं का, टीचर्स का, अभिभावकों का। और हम लोगों ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा विभाग ने काफ़ी सोच समझ करके हम सभी ने मिल करके इसको पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की है कि देखिए आज के युग में मोबाइल और सोशल मीडिया के बगैर काम नहीं चल सकता, उसकी ज़रूरत है। उसके कुछ सकारात्मक पहलू हैं, बहुत से बातें पता चलती हैं न्यूज़ के बारे में, बहुत सारे गूगल करके जो पता नहीं रहता आपको पता चलता है, लेकिन उसके बहुत से नकारात्मक पहलू भी हैं जिसके बारे में हम लोगों ने अपने पैम्फलेट में जिक्र किया है कि किस तरीके से अब पढ़ाई लिखाई पर खास करके किताबों पर ध्यान कम हो गया है। जो खेल कूद की पहले भावना रहती थी, लोग खेलते कूदते थे, वो कम हो गया है। जो शारीरिक तौर पर भी आंखों पर भी असर पड़ता है और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इसका असर पड़ता है कि जो अटेंशन स्पैन है छात्र छात्राओं का कम हो जाता है। तो हम लोगों ने इन सभी पहलुओं पर काफ़ी सोच विचार करके और इसके एक्सपर्ट्स जो है उनसे भी बातें की और हम लोग चाहेंगे कि इस पर खास करके सभी छात्र छात्राएं, जो हमारे शिक्षकगण हैं और ख़ास करके गार्जियंस, जो अभिभावक हैं, वो इस पर ध्यान दें कि इसका एक सीमित उपयोग करें और हर समय मोबाइल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की दुनिया में डूबे नहीं रहें। इसके नकारात्मक पहलू भी हैं और हम लोगों ने, आप देखेंगे, एक QR कोड के और एक वेबसाइट के में भी जिक्र किया इस पैम्फलेट में कि अगर उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा वीडियो भी है जिस पर आप अगर गौर करेंगे तो एक कंपैरेटिव स्टडी हुई है कि किस तरीके से सिर्फ कोई अगर स्टूडेंट अगर सिर्फ मोबाइल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में है और एक स्टूडेंट जो नहीं है इसमें, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम लोग पठन पाठन करा रहे हैं, समय रिज़ल्ट निकल रहा है, मैट्रिक का रिज़ल्ट पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले पब्लिश हुआ, +2 का पब्लिश हुआ, लेकिन ये इस पहलू को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था।